और मेरा नाम पिंकी और मैं सोनीपत हरियाणा से। मैं अगर माने थैंक यू बोलूंगी, मैं परम पिता परमात्मा और साथ में इंद्रजीत सर का थैंक यू बोलूंगी, तो जोरदार इंद्रजीत सर के लिए थैंक यू और तालियां हो जाए। मैं पहले सिलाई का और पार्लर का काम करती थी और सिलाई और पार्लर का काम करते हुए मेरे को 18 साल हो गए थे सिलाई का काम करते हुए और पार्लर का। मैं दिन रात लगी रहती थी, सुबह 8 बजे दुकान पे जाना और रात को टाइम नहीं था कि कितने टाइम मैं घर पे आऊंगी। और वो लाइफ मेरी ऐसी लाइफ हो चुकी थी, मैं सोच रही थी मैं बहुत ही बड़ा काम कर रही, बहुत ही मतलब मैं अपने आप से कोई पावरफुल समझती ही नहीं थी। काम इतना, किसी से बात करना फूल इतना ज्यादा मतलब कुछ सोचती नहीं थी। मेरे पास मैं बात करूंगी, प्रदीप शर्मा सर आए थे तो उनके लिए जोरदार तालियां। प्रदीप सर ने इंद्रजीत सर से मिलाया और वहां पर मेरे को पास में दुकान पे करके डेमो सेशन दिखाया। डेमो सेशन तो देखा, पर डेमो सेशन देखने के बाद में मैंने कुछ नहीं बोला, ना आईडी दी ना मैंने किया, क्योंकि दुकान चल रही थी, दुकान में काम कर रही थी, मेरे को जरूरत नहीं थी। मेरे को उस टाइम सोच रहे थे कि ये सब काम है। प्रदीप सर मेरे को रास्ते में मिलते थे, ये मेरे से कहते थे कि मीटिंग में कभी भी मैं सदर जा रही हूँ, बाजार सामान लाती थी, खुद ही लाना होता था मेरे को। जब भी मेरे को मिलते थे तो मैं कहते थे कि आरपी की मीटिंग में, मैं बोली ओहो सेमिनार हमारे हाथ पैर हमारी समझ लगा रहे तू ही दवाई, ऐसे मैं बोलती थी। क्योंकि बस हरियाणा के है ना, दिमाग आधा सा पैदल होता है, दिमाग से आधे सारे यूं ही रहते हैं। तो मैं कभी भी इनको सुना नहीं और मेरे को इंद्रजीत सर बार बोल रहे हैं। और इंद्रजीत सर मैं, क्योंकि हम है ना 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना किसी का वेट करते हैं, फिर उसको कहते हैं यूं करेगा नहीं। मेरे सर ने 1.5 साल वेट किया है और 1.5 साल तक सर मेरे को बुलाते रहे। तो मैं सर के लिए इसलिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी कि सर ने मेरे को 1.5 साल तक मेरा वेट किया। मेरी किसी कारणवश मेरी लाइफ कुछ उथल पुथल हुई, मेरी दुकान बंद हो गई। मैं वैसे अगर मैं बात करूँ, बीच में ही मैंने ITI किया था, अभी मंजू जी मेरी ITI फ्रेंड है, तो मैं सोच रही थी कि ITI कर रखी है, क्यों ना कुछ ही दुकान की जगह। अभी मैंने ना नौकरी के लिए फॉर्म भरने स्टार्ट किए, पर इंद्रजीत सर फिर दोबारा से इंद्रजीत सर ने मेरे से कहा कि मैडम एक काम करो, कार्ड बनवा लो। मैंने कार्ड बनवाया, बस ऐसे ही कार्ड बनवाया था। मैंने सोचा था ये बार बार मेरे को बोलते हैं चल कार्ड तो बनवा ही लूं। मैंने तो पता भी नहीं था मैं TRC करूंगी। मैंने सर को ऐसे ही धक्के से मैंने डॉक्यूमेंट्स मैंने सर को दिया और मेरे को ना जो कार्ड भी प्रदीप सर ने मेरे को दिया था, रोड पे चलते ऐसे ही मैंने चलते दिया था। काम बिजनेस करने के लिए मैंने कार्ड नहीं लिया। उसके बाद में मैंने ना गलती से किसी को सैनिटरी पैड यूज करा दिया, क्योंकि मैं निरंकारी मिशन से हूँ। सत्संग में गई हुई थी 10 दिन की सेवा के लिए, वहाँ एक लेडी से मैंने बस ओरल ही समझाया था। उन्होंने डिमांड की, मैंने 1000 रुपए के पैड मंगाए थे, वो सैनिटरी पैड लाई, मेरे को पता नहीं था। मैंने वहां से वहां रिजल्ट देखा दूसरों का, खुद का नहीं। मैंने देखा यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले सामान बेचती थी और एक अच्छा सेलमैन मैं हूँ, क्योंकि पहले मैं 20-25 रुपए की क्रीम को मैं 70-80 की बेच सकती, तो सैनिटरी पैड तो आम था। मैंने यहाँ से जैसे मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को सामान तो मैंने 1000 रुपए का मंगाया था, पर बिजनेस क्या है मेरे को समझ नहीं आया। इंद्रजीत सर ने फिर दोबारा से मेरे को बोला कि मैडम एक बार आकर के रोहिणी में देखो। रियल में अगर मैं रोहिणी में नहीं आती, आप जैसे ऐसे मैं नहीं बैठती। मैंने एक 3 घंटे की ऐसी मूवी देखी जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया। आज अगर मैं बात करूंगी, मैं यहाँ से एक सैनिटरी पैड की देन है। वहां पे मैंने जब देखा, जब सेमिनार में आई थी, मैंने पहली बार SS गुप्ता सर को देखा, शेख सर को देखा, किरण मैम को देखा, और यहाँ पे जो भी आ रहे थे, मैं कह रही ना, जब मैं वहाँ पीछे बैठी थी, मैं ये देख रही थी इनकी लाइफ ऐसी है। और यहाँ पे सब आकर के बता रहे थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने गुप्ता सर का नाम सुना, बार बार हर कोई आ रहे थे, SS गुप्ता सर ने मेरी लाइफ बदल दी, SS गुप्ता सर ने। तो मैंने रियल में दिल से थैंक यू। आज अगर मैं बात करूँ शेख सर और गुप्ता सर की वजह, जो अगर मैं यहाँ पे मोटिवेट हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में कुछ ऐसे आ जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं सीखी हूँ यहाँ बिजनेस में, तो मैं शेख सर और गुप्ता सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी।